नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। दोपहर के 12 बज चुके हैं और 12 बजे की बड़ी खबर। पीएम आवास पर इस वक्त एक बैठक चल रही है कैबिनेट की। हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव को लेकर ये बैठक जारी, लेकिन बैठक में हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव को लेकर जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें कैबिनेट के भीतर भारी मतभेद है। तलाक के बाद पत्नी की हिस्सेदारी को लेकर भी मतभेद बना हुआ है, तो वहीं कैबिनेट में पुश्तैनी संपत्ति को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। और इस बीच लोगों ने, आप देख सकते हैं तस्वीरें पीएम आवास के बाहर की, लोगों ने पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने 7 RCR के बाहर की। पीएम निवास पर आज हिंदू मैरिज एक्ट में तब्दीलियों को लेकर बैठक जारी है। बैठक इस वक्त जारी है, लेकिन इस बीच जो है वैचारिक मतभेद की खबरें आ रही हैं। इस बैठक में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बदलाव को लेकर जो भी प्रस्ताव रखा गया उसमें कैबिनेट के भीतर मतभेद नजर आ रहे हैं। तलाक के बाद पत्नी की हिस्सेदारी को लेकर भी मतभेद बना है, तो वहीं कैबिनेट में पुश्तैनी संपत्ति को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। और इस बीच जो तस्वीरें हैं 7 RCR के बाहर की, आप देख सकते हैं लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही है। लोग जो है पीएम आवास के बाहर अपना प्रदर्शन जो है दर्ज करवा रहे हैं। तो बदलाव को लेकर, हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव को लेकर कैबिनेट की इस वक्त एक बैठक जारी है। बदलाव का प्रस्ताव है, इस बिल को सरकार लेकर आएगी जिसमें पत्नी को पति की पुश्तैनी संपत्ति में हक मिलने जैसा संशोधन शामिल है। तो पीएम निवास के बाहर की तस्वीरें आपके सामने। वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए, प्रदर्शन दर्ज करवाने के लिए। वहां पर बैठक जारी है। 1955 का जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें तब्दीलियों को लेकर बैठक जारी है कैबिनेट की। खबरें यह भी मिल रही हैं कि इस बदलाव को लेकर, इन संशोधनों को लेकर, इन अमेंडमेंट्स को लेकर कैबिनेट के अंदर ही कई सारे मतभेद नजर आ रहे हैं। वैचारिक मतभेद कह सकते हैं। दो मंत्रालय ही आपस में जो है एक राय नहीं बना पा रहे हैं। कानून मंत्रालय कुछ कह रहा है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अपनी राय है, अपने रिजर्वेशंस वो रखना चाह रही हैं। आइए जानते हैं इस बीच लोगों की राय क्या सामने आ रही है, ये सुना जाए। कर दिया, आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, आपकी अपनी कमाई हुई शादी से पहले की प्रॉपर्टी, उसमें लड़कियों को हक मिलेगा। गरीब लड़कियां, उनके पेरेंट्स वो क्या करते हैं, शादी करवाते हैं और अपना वहां से ब्लैकमेलिंग करते हैं। जो शादी करके आती है उसके अपने अधिकार है अपने पिता की प्रॉपर्टी के। जो शादी करके आती है वो अपने पिता की प्रॉपर्टी इनहेरिट करके शादी में क्यों नहीं आती है? सिर्फ यही क्यों है, अभी शादी करने के बाद लड़के की प्रॉपर्टी जो है उस लड़की को दे दी जाएगी। एक रात की शादी में रात को लड़की बोलेगी ये आदमी मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती, आगे नहीं करना चाहती, और प्रॉपर्टी लेके चले जाएगी। तो किस तरह का प्रदर्शन सामने आ रहा है, आपने देखा, आपने सुना लोगों को। अजय झा इस वक्त हमारे साथ हैं। अजय, 7 RCR के बाहर की तस्वीरें हमने देखी, लोगों को हमने सुना। खासतौर पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर जो है वैचारिक मतभेद अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? तो अजय झा के पास हम चलेंगे, फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तस्वीर आपने देखी, लोगों की राय आपने जानी। 7 RCR के बाद बाहर लोग मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव को लेकर बैठक इस वक्त जारी है। मैरिज एक्ट में बदलाव को लेकर जो प्रस्ताव है उसमें कई तरह के जो मतभेद है कैबिनेट के अंदर ही है। तलाक के बाद पत्नी की हिस्सेदारी भी लेकर एक विवाद की वजह बनी हुई है और यही एक प्रमुख विवाद है। साथ ही साथ कैबिनेट में जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो पुश्तैनी संपत्ति है, उसको लेकर राय नहीं बन पा रही और उसी को लेकर बवाल की तस्वीरें 7 RCR के बाहर नजर आ रही हैं। लोगों को हमने सुना। अजय झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, जो लोग कह रहे हैं यहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर, यहाँ पर जो वैचारिक मतभेद अंदर और बाहर दोनों तरफ नजर आ रहे हैं, उसको लेकर कैसे सहमति बन पाएगी? फैमिली फाउंडेशन जो एक NGO है, उसके कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे 7 RCR यानी प्रधानमंत्री के निवास स्थान पे पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस अब उनको लेके यहाँ से जा चुकी है, लेकिन उन लोगों का पक्ष यही था कि इस पूरे मामले में जिस तरह से पति के पैतृक संपत्ति में पत्नी को अधिकार दिए जाने की मांग हो रही है और ये संशोधन कैबिनेट के सामने है, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और इसी बात का विरोध करने के लिए वो लोग यहाँ पे आए थे। दरअसल ये पूरा मामला जो है, अगर पति की दो तरह की संपत्ति होती है, एक इनहेरिटेड संपत्ति होती है और एक एंसेस्ट्रल संपत्ति होती है। यानी आप पति की पुश्तैनी संपत्ति और पति के खुद के द्वारा कमाई गई या एक्वायर्ड की गई संपत्ति है। इन लोगों का विरोध इसी बात पे है कि एक्वायर्ड संपत्ति तक तो ठीक है, लेकिन पति के पुश्तैनी संपत्ति में पत्नी का
संचार नहीं होना चाहिए। ऐसे में मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन का गलत इस्तेमाल लोग कर सकते हैं। बिल्कुल जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है उसका ऐसे में जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसमें तो आप हक दिलवाइए, इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें जो है यहाँ पर विवाद हो रहा है। और जो बवाल की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, ये जो लोग वहां पर मौजूद हैं इनको सुनने के लिए, इनको अलग थलग करने के लिए कुछ पुलिस बल भी वहां पर नजर आ रहा है। कितनी तैयारी है 7 RCR के बाहर इस भीड़ को छांटने की? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक एनजीओ के कुछ लोग यहाँ पे जरूर पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया है। अब उनको पुलिस यहाँ से ले जा चुकी है, तुगलक रोड थाने ले जाया गया उन लोगों को। फिलहाल यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। कुछ देर पहले ये लोग यहाँ पे पहुंचे थे और इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ 7 RCR प्रधानमंत्री के घर पे किया था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जो इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमें तमाम जानकारी दे रहे थे। तो हिंदू मैरिज एक्ट पर बदलाव में मतभेद नजर आ रहे हैं, चाहे वो कैबिनेट के अंदर वैचारिक मतभेद हो, अलग अलग राय लोगों की हो, चाहे वो कैबिनेट के बाहर जहां बैठक चल रही है। 7 RCR के बाहर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। वहां पर कुछ एनजीओ के लोग हैं जिन्हें तिलक रोड से थाने ले जाया जा रहा है। पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया सिक्योरिटी के मद्देनजर। सुषमा स्वराज